रावण की पत्नी मंदोदरी, उनकी कहानी में एक बहुत गहरा राज छिपा है। आइए जानते हैं। देखिए, ये कहानी लंका से नहीं बल्कि स्वर्ग में हुई एक छोटी सी भूल से शुरू होती है। कहानी है एक अप्सरा की जो कैलाश पर्वत की तरफ खींची चली गई। उसे शिव का रूप नहीं बल्कि उनका वो गहरा वैराग्य बहुत भा गया। और पहली बार उसके मन में एक गहरा लगाव जागा। इसी को तो मोह कहते हैं। तो एक तरफ था शिव का वैराग्य और दूसरी तरफ अप्सरा का मोह, बिल्कुल आमने सामने। शिव तो ध्यान में थे, पर देवी पार्वती की नजर से ये बात छिपी नहीं। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये तो एक छोटे से अहंकार से पैदा हुआ अज्ञान था। और फिर मिला श्राप। पर यह सजा नहीं, एक बहुत गहरा सबक बनने वाला था। तो श्राप की 3 शर्तें थीं। वो सच पहचानेगी, धर्म समझेगी, पर पति को अधर्म से रोक नहीं पाएगी। बस एक शर्त थी, अगर वो हमेशा धर्म के साथ रही तो यही श्राप उसकी विरासत बनेगा। तो चलिए देखते हैं वक्त के साथ इस श्राप की कहानी कैसे आगे बढ़ी। नाम मिला मंदोदरी, जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत ज्ञानी भी थी। और उसका विवाह हुआ लंका के राजा रावण से। मंदोदरी फौरन समझ गई, यही है वो। रावण का यही तो विरोधाभास था। ज्ञान और शक्ति तो बहुत थी, पर अहंकार उससे भी बड़ा था। मंदोदरी ने रावण को बार बार समझाया, उसे सही राह दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने एक न सुनी। और होनी को भला कौन टाल सकता था। और वही हुआ जिसका डर था। लंका जली, रावण मारा गया और मंदोदरी सब देखती रह गई। उस तबाही के पल में ही उसे अपने जीवन का असली मकसद समझ आया। उसे एहसास हुआ कि ये श्राप असल में सजा नहीं बल्कि उसकी मोह का इलाज था। वो रावण की पत्नी तो थी, पर उसके अधर्म की साथी कभी नहीं बनी। यही उसकी जीत थी। तो क्या हर अंत एक नई समझ की शुरुआत होता है? मंदोदरी की कहानी तो यही बताती है।